नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 8.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न के 4 भाग हैं और हमें सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 2 10 30 अंश बट्टे 1 धन के 10 स्क्वायर 30 अंश, और इसके 4 ऑप्शन हैं। इनमें से कोई एक सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं सीधे पेज पर और दूसरे प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख लिया है और इसको अब हल करेंगे। पहले भाग में जैसे लिखा हुआ है उसी का आधार पे हम चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 10 30 अंश, तो यहाँ देखिए सारणी मैंने लिख दी है। 10 30 का मान है 1/√3, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, कोई चिन्ह नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लाएंगे गुणा का चिन्ह और लिख देंगे 1/√3। यहाँ बेटे ये देखिए पूरे बट्टे का चिन्ह मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पे लिख देंगे 1 धन के 10 30 का मान क्या है 1/√3, और ऊपर है हमारा स्क्वायर। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 की गुणा ऊपर करेंगे, 2 एकम 2 बट्टे में √3, और ये वाला बट्टे का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 धन का चिन्ह 1 एकम 1 बट्टे, और बेटे रूट से रूट कट जाएगा। ध्यान रखना, रूट से रूट मतलब वर्ग से वर्ग कट जाएगा, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा 3। क्या बचेगा 3। अब आगे देखिए 2/√3, और बट्टे में यहाँ देखिए बेटे यहाँ ले लेंगे लासा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका ले लेंगे लासा, तो ये हो जाएगा 3 आया लासा, 3 एकम 3 धन का, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेना, 1 एकम 1 बराबर का चिन्ह। यहाँ देखिए इसको जैसा था वैसा का वैसा लिख देंगे एक बार, और बट्टे 3 और 1 मेरे प्यारे बच्चों कितने हो गए 4/3, 4/3। अब कितने जने 1 2 3 4, मैंने आपको कई बार वीडियो बता चुका हूं, 1 2 3 4 जने हों तो 2 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए ऊपर वालों को, और ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, 3/4, है ना, ये लिख दिए मैंने। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएंगे ऊपर 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2√3, 2√3। अब मेरे प्यारे बच्चों ये अंडर आ गया ना, इसको हमें क्या करना हटाना है। तो हम यहां लिख देंगे हर का परिमेयीकरण करने पर इसको एक कोष्टक में, और यहां लिख देंगे हम क्या 2 3, कितना है ऊपर 3/2√3, और √3 की ऊपर गुणा और √3 की नीचे गुणा, बराबर में हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा बताइए, ऊपर आएगा 3/3 और नीचे क्या आएगा 2 गुणा 1, उसमें आ जाएंगे अंडर में, है ना। और √3 की √3 में जो गुणा करेंगे यहाँ पर देख लीजिए आप, √3 की गुणा √3 में करेंगे तो इसको लिख देंगे इस प्रकार। ठीक है, और बेटे इसका बन जाएगा जोड़ा, तो इसको ले लेंगे बाहर, क्या आया 3 बाहर आ गया, तो यहां लिख देंगे 3। कितना लिख देंगे 3। अब देखिए 3 से 3 कटा कितनी बार, एक बार, तो ऊपर क्या हुआ √3 एकम √3, और नीचे कितना है 2, कितना है नीचे 2। अब ये जो आया है √3/2, √3/2, ये यहाँ पे देखते हैं टेबल में कहां पर आया है √3/2। एक तो है हमारा sin 60 में और एक है हमारा cos 30 में। तो यहाँ देखिए sin 60 है ना, cos 30 तो नहीं लिखा हुआ, cos 30 नहीं लिखा हुआ, किस में sin 60 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर में
साइन 60 अंश, और यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए आप। पहला ऑप्शन सही है, ए। अब चलते हैं, ठीक है, इसके अगले पेज पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने दूसरे भाग को लिख दिया है, और दूसरा भाग कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एक माइनस मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, है ना, 45 अंश, और लिखा हुआ है 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। बहुत ही सरल सवाल है, देख लो बेटे किस प्रकार हल करेंगे इसको। यहाँ लिख देंगे एक माइनस 10 45 का मान क्या है, एक होता है। यहाँ देखिए टेबल में आपको बता दें, 10 45 का मान क्या है, एक। 10 45 का मान कितना है, एक। यहाँ लिख देंगे एक, और ऊपर क्या है, स्क्वायर। यहाँ देखिए एक प्लस के 10 45 का मान क्या हमारे पास, एक स्क्वायर, बराबर, यहाँ पे देखिए ऊपर, ऊपर देखिए एक एकम एक, माइनस, और एक की बेटे दो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, है ना, वर्ग है तो एक आएगा। नीचे देखिए एक धन के एक एकम एक, यहाँ देखिए माइनस प्लस के ये तो कट गए सीधे सीधे, कितना है, जीरो, और यहाँ कितना है, दो। कितना है, दो, और दो का भाग जब जीरो में देंगे तो कितना आता है, जीरो। कितना आता है, जीरो। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, डी वाला बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। अब हल कर लेते हैं इसके तीसरे भाग को। यहाँ पर जगह है तो यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने तीसरे भाग को लिख दिया है, और लिखा हुआ है 2 साइन ए बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो भाग लिखे हुए हैं चार, इसके तीसरे भाग के इसके चार ऑप्शन है ना। तो इन चारों ऑप्शनों का जो मान है इसमें रख के देखते हैं, है ना। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते हैं, समझ लो वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जीरो को रख के देख लेते हैं, शायद इसी से आंसर आ जाए। तो देखते हैं हम, साइन 2 गुणा ए का मान, ए के स्थान पे क्या रखना हमें, शून्य, बराबर 2 साइन ए के स्थान पे हमें क्या रखना है, शून्य। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन 2 क्यों इधर करना, जीरो में, 2 जीरो 0, और यहाँ पर देखिए बराबर 2 गुणा साइन 0 का मान क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं साइन 0 का मान क्या है, 0। कितना है, 0। यहाँ लिख देंगे 0, लिख दिया। तो बेटे साइन 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको। बराबर 2 0, मतलब 2 की गुणा 0 में करें कितना आएगा, 0। यहीं पर हमारा आंसर आ गया, दोनों आमने सामने क्या आ गया, शून्य शून्य आ गया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं इसके चौथे भाग पर। मेरे प्यारे बच्चों मैंने चौथे भाग को इसके लिख दिया है। लिखा हुआ है 2 10 30 अंश बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है। तो इन चार भागों में से इसका कोई एक आंसर होगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2 10 30 अंश बट्टे 1 घटाव का चिन्ह 10 स्क्वायर 30 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 गुणा 30 अंश, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पर देख लीजिए 10 30 का मान होता है 1/√3। तो लिख देंगे यहाँ पर 1/√3, ये आ गया बट्टे का चिन्ह, ये वाला है ना। 1 माइनस क्या आया था, 10 30 का मान क्या आया था, 1/√3, ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे 2 एकम 2 ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, √3। यहाँ देखिए एक, फिर घटाव का चिन्ह है, 1 एकम 1, और मैंने इसको पहले ही सवाल में समझाया था कि मतलब दूसरे के पहले भाग में कि वर्गमूल से वर्गमूल मतलब वर्ग से वर्ग हट जाए, क्या आएगा, 3। यहाँ पर देखिए क्या बचा, 2/√3, और ये पूरे बट्टे का चिन्ह, इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा बेटे, 3। कितना आएगा, 3। और इधर हम 3 एकम 3 और 1 एकम 1 मान लेंगे, ये हो जाए आपका 2/√3
√3/3 में से 1 गया तो कितने बचे? 2। और यहाँ पर देखिए बट्टे में क्या है हमारा? 3। कितने जने हैं? 4 जने। लिख देंगे 2/√3 गुणा, इसको ऊपर लिख देंगे और इसको लिख देंगे नीचे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2 एकम 2 कट जाएगा। क्या बचा ऊपर? 3 बट्टे नीचे कितना है? √3। और इसका क्या कहेंगे? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयीकरण। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दीजिए √3 की ऊपर गुणा √3 की नीचे गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 3 ऊपर है ही है √3 और नीचे की नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3। 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए क्या आया? √3। और √3 इनमें से किसका मान होता है? यहाँ पर देखते हैं। √3 होता है 10 में होता है, एक तो 60 का और एक होता है कॉट में 10 30 का। तो यहाँ देखते हैं क्या है? 10 60 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 60। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 60 अंश और इस पे कर देंगे टिक। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।